आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ अतुल कुमार दादा खोबरागड़े है, जो पदवीधर मतदार संघ से इस क्षेत्र से चुनाव में उतरे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। बधाई। बहुत सारी संगठन आपको साथ दे रही है, आपके साथ आ रही है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, और बाकी समाज भी आपके साथ आ रहा है। तो ये चुनाव पहली बार आप लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के? सबसे पहला तो मुद्दा हमारा ये है कि ये चुनाव का जो प्रतिनिधित्व जाता है उस प्रतिनिधित्व को न्याय देना। जी। क्योंकि पदवीधर मतदार संघ से जो प्रतिनिधित्व चुन के जाते हैं वो पिछले 60 सालों में हमको कभी भी कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पदवीधरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं करके। चुनाव तो पदवीधरों के आधार पर लड़ा जाता है, लेकिन जब उनके लिए काम करने की बारी आती है तब कहीं पे भी कोई भी प्रतिनिधित्व दिखता नहीं है। इसलिए हमने सोचा है कि हम अगर पदवीधरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रतिनिधित्व के पदवीधरों के बलबूते के ऊपर ये चुनाव का जा रहा है, तो हम सही तरीके से इस चुनाव को न्याय देंगे और पदवीधरों का हम प्रतिनिधित्व करेंगे और उसी आधार के ऊपर ये हम चुनाव लड़ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है, जैसे ये इस प्रकार के चुनाव होते हैं कि शिक्षक मतदार हो या पदवीधर मतदार संघ हो, इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां ही कॉन्टेस्ट करती है। लेकिन बीजेपी के रहते, कांग्रेस के रहते और बाकी पार्टियों के रहते, आपको क्यों ऐसा लगा कि परिवर्तन पैनल को भी इस चुनाव में लड़ाना चाहिए? ये भारतीय राजनीति का ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो गया है। लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज है उसका बहुत बड़ा नाम है, इसका मतलब उन्होंने ही सारी की सारी चीज़ें का ये ले लिया है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। ऐसा नहीं है। ये चुनाव बहुत ही टेक्निकल होता है और इसके लिए बहुत दिनों से प्रिपरेशंस करना पड़ता है, क्योंकि ये एजुकेटेड लोगों का चुनाव है, ग्रेजुएट्स लोगों का चुनाव है। ये आम चुनाव के समान नहीं होता कि जो सभाएं लिया जाए या भोंगे लगाकर घुमाया जाए। ये बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को निकालना पड़ता है, सिलेक्टिव लोगों को मिलना पड़ता है, ऐसा चुनाव होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पार्टियां तो अपना काम करती है, ये तो कोई डायरेक्टली पार्टी तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं करती, बल्कि उसको एफिलेटेड करती है उस कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता है, यहाँ पे आदमी का नाम होता है, कैंडिडेट का नाम होता है। लेकिन ये ट्रेंड आ गया है कि ये पार्टी का, वो पार्टी का, वो आइडियोलॉजी का, वो आइडियोलॉजी का। इस वजह से हम बोलते हैं कि पदवीधर जो कि बहुत ही कठिन परिस्थिति से अभी जा रहा है, एक तरफ ग्रेजुएट पॉपुलेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है युवाओं के आगे। और इस कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए इन दो सारी पार्टियों की तरफ अगर देखा जाए तो कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ये ग्राउंड की रियलिटी है। आप कोई भी युवाओं से जाकर पूछे कि उसके व्यवहारिक सवाल और धोरणात्मक सवाल, एजुकेशनल सवाल या एम्प्लॉयमेंट के सवाल कोई राजनीतिक पार्टी करती होंगी, तो वो बोलते होंगे नहीं, वो रिजल्ट कुछ भी हो जाए, यानी सरकार कुछ भी निर्णय ले उनके बारे में, पर उनके 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 फेवर में बोलने वाला कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। बल्कि ये काम तो पदवीधर मतदार संघ का जो प्रतिनिधित्व करता है उनका होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए, लेकिन वो भी बात नहीं करते। तो इसलिए हमने सोचा है कि युवाओं की ये मुश्किलें हैं और इन मुश्किलों का प्रतिनिधित्व हम करेंगे, इसलिए हम इस मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ा नाम है, महापौर रह चुके हैं संदीप जोशी, दूसरी तरफ जो अभिजीत वंजारी है वो पॉलिटिकल परिवार से है, उनके पिताजी, उनके भाई और सब लोग पॉलिटिक्स में थे। तीसरी ओर अगर देखते हैं हम लोग, वंचित बहुजन आघाड़ी के भी उम्मीदवार है, वो भी, उनका भी एक बैकग्राउंड रहा है, और वंचित बहुजन आघाड़ी एक बड़ा बैनर उनके साथ है। अब ये तीन बड़े बैनर के साथ अपना बैनर, आपका जो काम करने की शैली है, वो कैसे उसको आप मैनेज कर पाएंगे? मैंने पहले ही बोला है कि ये एजुकेटेड लोगों का चुनाव है। जो एजुकेटेड लोग एनालाइज कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है करके, वो किसी भी आमिष को बड़ी नहीं पड़ते कि उसका बड़ा नाम है, कि उसके पास में बड़े पैसे हैं। ये बहुत ही मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ता है, और हमने पिछले 2 सालों में हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने इसका मैकेनिज्म खड़ा किया है। हमने लोगों तक विजिट किया है, हम तालुका तालुका में गए हैं, लोगों से मिले हैं, हम एजुकेटेड लोगों से मिले हैं, हम एम्प्लॉयज लोगों के साथ में मिले हैं, हम युवाओं के साथ में मिले हैं। तो जब हम मिले तब उनको पता समझ में आ गया कि हाँ, हमको प्रतिनिधित्व, हमको सिर्फ बोलने वाला भी हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो ये अगर हमारे बीच का अगर लड़का है, तो
तो ये बात करेगा। और इस वजह से हमने बहुत अच्छा खासा सेटअप तैयार किया है। सिर्फ उनके पास सिंबल है, नाम है बड़ी पार्टियों का, लेकिन हमारे पास में तो यंत्रणा है, हमारे पास में सेटअप है। और इस बलबूते के ऊपर हमने 2 साल पहले नागपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव भी कॉन्टेस्ट किया था। उस वक्त भी हमको ऐसा ही बोला जाता था कि वहाँ के प्रस्तापित लोग हैं, आप नहीं टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन सब लोगों को पता चला कि किस तरीके से हमने वोटिंग को रिसीव किया, किस तरीके से हमने वोटिंग को डाइवर्ट किया। और उसका अंजाम ये हो गया कि हमारे 2 सीनेटर्स चुन के आ गए हैं और उसके बाद में हमारे 4 सीनेटर्स फर्स्ट रनर अप थे। तो होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे बहुत सारे लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि न्यूनगंड होता है कि नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, अगर मैं हाँ, लेकिन मेहनत करेंगे तो हो सकता है ना। हमने तो पूरा सेटअप बना लिया है सारा का सारा 6 जिलों में, और अच्छे खासे पैमाने के ऊपर सामाजिक स्तर के ऊपर हमको सपोर्ट मिल रहा है। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बोलते हो कि, लेकिन हमको भी कल हमको आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट क्यों किया ये भी सोचना है, क्योंकि एक डेवलपमेंट का इस देश के अंदर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मॉडल बनाए रखा है। और इस पार्टी ने हमको ही क्यों सपोर्ट किया ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा विजन और हमारा कंसेप्ट उनको पसंद आए। हम इस जो एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन लोगों को पसंद आए, इसलिए वो हमारे पीछे ताकत के साथ में। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आपका समर्थन किया है, पर अगर विदर्भ देखे या ये 6 जिले देखे या नागपुर देखे, आम आदमी पार्टी का उतना वर्चस्व या उतने वोटर लगते नहीं, तो कितना फायदा होगा कि आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है या ओबीसी महासंघ समर्थन कर रहा है या कोई संगठन, इसका कितना फायदा आप ले पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छे खासे पैमाने के ऊपर फ़ायदा ले पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी बोला कि एजुकेटेड लोग सिलेक्टिव वोटर्स है ये, और ये एजुकेटेड वोटर्स है। और आम आदमी पार्टी का एक इस देश के अंदर में एक डेवलपमेंट का एक मॉडल बनाया हुआ है। एजुकेटेड लोग उस चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारा ऐसा इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही सिलेक्टेड काम होता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हम जिस तरीके से वॉलंटियर बेसिस के ऊपर काम करते हैं, हम नहीं होंगे, यानी ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन सोसाइटी से हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारा जो काम करने वाला जो क्लास है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी से भी बड़ा सोर्स है ये हमारे पास में, जो वॉलंटियर बेसिस के ऊपर काम अरविंद कर रहा है। केजरीवाल भी पहली बार जीते थे तो इसी बेस पर इसी जीते थे। बेस के ऊपर उनकी भी जीते पार्टी थे। कुछ हाँ, बड़ी पार्टी नहीं हाँ, थी। तो जो कैडर होता है, ये इन्फ्लुएंसिव इलेक्शंस नहीं है, जो कैडर होता है जो सिलेक्टिवली पॉइंट आउट करता है और उसकी तरफ कैंपेनिंग करता है। तो ये आम आदमी के पास में ज़्यादा लोग नहीं होंगे ऐसा बोलते हो आप, लेकिन उनका जो है, जो वोटर्स है, जो कैडर है, वो ऑनेस्ट और डेडिकेटेडली काम कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। वो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करते, तो काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। हमारा कैडर और उनका कैडर पैरेलली काम कर रहे थे। एक अच्छा खासा एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, एजुकेटेड लोगों में अच्छा खासा एक एनवायरनमेंट बन चुका है। और लोगों ने ठहरा दिया है कि ये जो ट्रेडिशनल जो राजनीति है इसको थोड़ा सा साइड ट्रैक करके हम इस बार हम इन युवाओं के साथ में जाएंगे करके। बिल्कुल, अभी जैसे कि ये चुनाव है, ये विधानसभा या लोकसभा चुनाव जैसा नहीं होता है, और इसका क्षेत्र भी बड़ा होता है। क्षेत्र 6 बहुत बड़ा जिले होता है। इसमें होते हैं। जैसे आप नागपुर मतदार संघ से हो तो नागपुर आ गया, वर्धा आ गया, भंडारा आ गया, गोंदिया आ गया। तो इतने बड़े एरिया में प्रचार करना कैसे मैनेज कर रही है आपकी टीम, सारे जिलों में प्रचार करना? हमने पहले 2 साल से इसके ऊपर काम किया है। उसके वजह से हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क हमने चैनलाइज किया है। बहुत सारी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस राजनीति के उदासीनता को देखकर राजनीति से जो दूर रहे थे, तो हमारे जाने की वजह से उनके अंदर में एक पॉजिटिविटी आ गई है और वो हमारे साथ में अच्छे खासे तरीके से खड़े। मैं अभी ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, लेकिन आप अगर चेकआउट करोगे, आप अपने प्रतिनिधि तो कोई भी 6 जिलों के कोई भी तालुका में अगर आप जाओगे तो हर एक तालुका में हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा, हमारा कार्यकर्ता दिखेगा, काम करते हुए कार्यकर्ता दिखेगा, और अच्छे खासे पैमाने के ऊपर काम करते हुए कार्यकर्ता दिखेगा। अगर हम मोमेंट की बात थोड़ा सा करते हैं कि आप अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हैं, बाकी भी पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही है, वो भी अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हैं, चाहे वो इंजीनियर वानखेड़े हो या फिर सीनेट में जो थे वो। तो ऐसा नहीं लगता कि वोट बांटे जा रहे हैं, वोट बढ़ जाएंगे तो उसका फायदा बीजेपी को या कांग्रेस को हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बांटा नहीं जाएगा।
मैं बांटा इसलिए नहीं जाएगा बोला क्योंकि मैं पहले बार बार बोलता हूँ मैं कि एजुकेटेड लोगों का ये उनको अच्छी खासी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, उनको पता है कि पिछले 2 साल से कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है करके, और उसी बेसिस के ऊपर आज पूरे के पूरे एजुकेटेड लोग, सीनियर्स लोग, यूथ लोग हमारे पीछे ताकत के साथ में खड़े हैं। तो इस चीज़ का हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता हमको इस सारी चीज़ों को। और दूसरी बात यह कि हमने इसको कोई कास्ट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है। अगर आम आदमी पार्टी अगर हमको हमारे पीछे में खड़ी रहती है, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे में खड़ी रहती है, बहुत सारी कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे में खड़ी रहती है, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम युवाओं का डेवलपमेंट चाहते हैं, हम एजुकेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, हम सारी चीज़ों का डेवलपमेंट चाहते हैं। जिस मुश्किल से अभी यूथ गुजर रहा है, इससे ज़्यादा भयानक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हम युवाओं का फ्यूचर का देखते हैं, हम आने वाले जनरेशन्स के फ्यूचर के सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, ये लोगों को बताते हैं। और जब हम ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों के पास में जब रखते हैं, तब वो सब लोग बोलते हैं अरे ये प्रॉब्लम तो हम सभी के है। तो इस चीज़ के ऊपर हम जब जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको सारे कम्युनिटी के लोग, सारे जो जो भी फ्रेगमेंटेशन है, सारे के सारे लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं और हमारे साथ में खड़े, और वॉलंट खड़े ही नहीं है तो वॉलंटियर बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों का इफेक्ट मेरे ऊपर होगा करके। रही दूसरी बात यह है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो बीजेपी और कांग्रेस है, इसलिए हम काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब किसका कौन कॉम्पिटिटर है पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा टारगेट मेरे को ही किया जा रहा है। इसका मतलब मैं अच्छे खासे कॉम्पिटिशन्स में हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उसको इग्नोर करके आगे जाता हूँ, क्योंकि हमारे कम दिन रहे हैं और हमको हमारा फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। हमको बहुत कम समय में बहुत और काम बाकी है और उस काम को हमको पूरा करना है 8-10 दिनों में। इसलिए हम किसी कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर मेरे को ही टारगेट किया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि फिर उनको बीजेपी और कांग्रेस चलती होगी। हम देख रहे हैं कि खुद बाला साहब अम्बेडकर यहाँ आ रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं उनके कैंडिडेट के लिए, लेकिन आपके पास तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं जो आपके बारे में लोगों को बोले। हाँ, लेकिन हमारा काम है ना सर, ग्राउंड के ऊपर हमारा काम है, हमारा नेटवर्क है। और पहले भी बोला कि सिलेक्टिव वोटर्स रहता है, सिलेक्टिव वोटर्स तक जाने के लिए एक यंत्रणा लगती है, और सारी की सारी वो यंत्रणा हमने पिछले 2 साल में डेवलप की है। हमारा खुद का वेबसाइट है, हमारी सारी सोशल साइट्स के ऊपर अच्छा खासा प्रमोशन है, हमारा यूथ अच्छे खासे पैमाने के ऊपर ग्राउंड के ऊपर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ा सोर्स जो है, जो सोसाइटी का जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो सीनियर क्लास है, जो रिटायर्ड हो चुका है और उनको ये सारी की सारी चीज़ें दिख रही है, वो हमारा सबसे ज़्यादा हमारा बैकबोन है। तो वो हमारे लिए बहुत ताकत के साथ में ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है। बिल्कुल, ये इलेक्शन थोड़ा अलग होता है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली पसंद थी, दूसरी पसंद थी, तीसरी पसंद थी, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है? और कुछ वोटर अगर असमंजस में होंगे तो उन्हें थोड़ा बताइए कि किस तरह से पहली पसंद थी क्या होती है, कैसे वोट देना चाहिए, थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, ये थोड़ा प्रिफरेंसी वोटिंग होता है और बहुत सारे लोगों को ये एक्चुअली क्रिटिकल नहीं होता है, ये बहुत इजी होता है। जिस तरह का यूनिवर्सिटी का सीनेट का इलेक्शंस होता है, उस तरीके का ये भी इलेक्शंस होता है। मानो 10 लोग हैं तो 10 लोगों को वोट दे सकते हो, लेकिन पदवीधर मतदार संघ का इतिहास रह चुका है कि इसका सेकंड राउंड नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड में ही पूरा कवर हो जाता है। तो जिसको पहली पसंद है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो, जो तुम्हारे पास का है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस दो। उसके बाद में आपको लगता है कि दूसरे को प्रेफरेंस दें तो दूसरे को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन आज तक के ये इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 राउंड हुए होंगे करके। बिल्कुल, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो मतदाता है, आपके मतदाता है और जो इस चुनाव में मतदान कर रहे हैं, उनके लिए क्या आह्वान करेंगे आप? मैं सभी मतदाताओं को आह्वान करूंगा कि इस देश के अंदर में सबसे बड़े पैमाने के ऊपर यूथ है और सबसे बड़ी मुश्किलें यूथ को ही झेलना पड़ रहा है। कॉलेजेस से ग्रेजुएट बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यूथ निकल रहे हैं, लेकिन उसके कंपेयर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम से, एजुकेशन का प्रॉब्लम से, प्राइमरी एजुकेशन का प्रॉब्लम से, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल बंद गिर रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो दिक्कतें और जो मुश्किलें बढ़ रही है वो बहुत ही आने वाले पीढ़ी के लिए भयानक है।
और हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम यही आपको बोलेंगे कि आने वाले पीढ़ी के लिए और यूथ के लिए, क्योंकि मैं सबसे कम उम्र का इस चुनाव में सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हूँ, और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं हूँ तो एजुकेशन सिस्टम में मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। 10 साल से मेरे को पता है कि एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये मैं बहुत ही पास से देखा हूँ। तो ये सारी चीज़ों का मेरे को पता होने की वजह से मैं इस चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और यूथ हूँ, और मैं आने वाले पीढ़ी की फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। तो मैं सभी मतदाताओं को मैं विनती करता हूँ कि अपने आने वाले पीढ़ी के फ्यूचर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमको वोट दे, हमारे पीछे खड़े रहे, और हम इस पदवीधर मतदार संघ नागपुर पदवीधर मतदार संघ में एक नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, राजनीति का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो राजनीति पॉलिटिकल पार्टियों में जो सेंट्रलाइज हो चुकी है, तो हमको दिखाना है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही राजनीति नहीं कर सकती। तो एक आम आदमी, एक आम लड़का अगर आगे आता है और सोसाइटी उसके पीछे खड़ी होती है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो अगर एक कोई लड़का, यूथ लड़का सामने आता है तो बड़ी बड़ी पार्टियों को भी हरा सकता है। ये आत्मविश्वास जो है अतुल कुमार दादा खोबरागड़ी में है और वो दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।